डियर स्टूडेंट, इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भैरव चरा तितला कुशीनगर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रवि सर। आज आप क्लास 9th लेक्चर 5 आप गणित का पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.4 इसमें दिया हुआ है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाइए। तो इसमें देखेंगे आपका 3.765 को दिया है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो देखिए ये जो संख्या है ये संख्या 3 से अधिक है और 4 से कम है, यानी 3 व 4 के बीच होगा। अतः हम ग्राफ खींच लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका यहाँ हम मान लेते हैं 3 और यहाँ मान लेते हैं हम 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच देखिए इसके बीच 10 आपका mm में जैसे होता है उसी तरह 10 भाग इसका कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग हो गए, एक 10वां ये हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3 से आगे जाएंगे तो 3.1 3.2 आपका हो जाएगा 3.1 3.2 ये हो जाएगा 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 इस तरह आप कर लेंगे। आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 3.7, तो देखिए जो है दिया हुआ है 3.765 दिया है। तो 3 पहली संख्या इसमें लेंगे, 3.7 ले लीजिए और इसके आगे देखिए कौन सी संख्या पड़ेगा, 3.8 पड़ेगा। यानी 3.7 जो हो गया 3.7 और 3.8 के बीच पड़ेगा। तो आप इसके लिए यहाँ पर एक लेंस का उपयोग कर लीजिए। यहाँ इसको अगर लेंस रखते हैं तो फिर इसके बीच में प्रत्येक दो आपके संख्याओं के बीच में फिर से 10 भाग करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, फिर से ये संख्या रेखा निरूपित करेंगे। यहाँ पर एक साइड में हो जाएगा 3.7 और यहाँ पर एक साइड में हो जाएगा आपका 3.8। इसके बीच में आप करेंगे तो इसके बीच में सिर्फ देखिए 9 भाग कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा। यहाँ 3.7 है तो यहाँ लिख सकते हैं 3.71, यहाँ लिख सकते हैं 3.72, यहाँ लिख सकते हैं 3.73, यहाँ लिख सकते हैं 3.74, यहाँ लिख सकते हैं 3.75, यहाँ लिख सकते हैं 3.76, यहाँ 3.77, 3.78, 3.79। उसके बाद आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इतना। इसमें देखिए आपका प्रश्न में दिया है 3.76 दिया है। दूसरी संख्या आप चलेंगे तो 3.76 यहाँ पर है। इसका अगला लीजिए 3.77, इसका भी हम उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे लेंस के द्वारा। एक बार और देखेंगे यहाँ पर 3.76 से 3.77 एक्सपेंशन करना है, तब लास्ट आपका आ जाएगा 3.765। देखिए एक बार और, चलिए यहाँ से आप देखेंगे एक साइड में आपका हो जाएगा 3.76 और यहाँ आपका हो जाएगा 3.77। अब यहाँ से आप एक्सपेंशन करेंगे तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 भाग हो गया। और यहाँ पर आप लिखेंगे 3.76 है तो 3.761 हो जाएगा, 3.762 हो जाएगा, 3.763 हो जाएगा, 3.764 हो जाएगा, ये 3.765 हो जाएगा, 3.766 हो जाएगा और ये 3.767 हो जाएगा, 3.768 हो जाएगा, 3.769 हो जाएगा। उसके बाद आपका 10 होगा। जैसे ही आपका 7 हो जाएगा तो ये देखेंगे इसमें आपका देखिए वैल्यू आपको क्या फाइंड करना है। पहले 3.7 था तो 3.7 से देखिए 3.8 के बीच में एक्सपेंशन किए हैं। यहाँ से अगर करेंगे 3.76 है तो 3.76 पर और 7.77 के बीच एक्सपेंशन करेंगे। 3.765 है तो यहाँ पर देखिए आप 3.765 है यहाँ पे, ये देखिए। तो इसका हम दोनों के बिंदुओं को मिला देते हैं। ऐसे आप इसके लास्ट वाले बिंदु से मिला देंगे। इसका आप लास्ट वाले एक्सपेंशन बिंदु से मिला देंगे। आप यहाँ देखेंगे इसको आप यहाँ से मिला देंगे, यहाँ आप 3.8 से मिला देंगे। ये आपका इस तरह हो जाएगा। और लास्ट में देखेंगे
जिसको हमें मालूम करना था 3.765 इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट को मिला देंगे और इससे आप इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट को मिला देंगे, तो ये आपका जो हो जाएगा संख्या रेखा पर निरूपण हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे आप, देखिए यहाँ लिखेंगे 3.765 संख्या 3 और 4 के बीच है, इसलिए संख्या रेखा पर 3 और 4 के अंतराल को 10 भागों में बांटा, ये आपका हो जाएगा। सेकंड के लिए लिखेंगे आप, यहाँ भी देखिए आपका 3.76 और 3.77 के अंतराल को 10 बराबर भागों में बांटा। उसके बाद तीसरा देखिए एक्सपेंशन जो किए हैं, तीसरा एक्सपेंशन आपका हो जाएगा 3.76 आपका यहाँ पर है, इसका 3.76 यहाँ देखेंगे ध्यान से 3.7, ये 3.8 हो जाएगा। यहाँ पर रहेगा 3.76 से 7.76 और 3.77 के अंतराल को 10 बराबर भागों में बांटा। इस प्रकार इसको लिख देंगे आप। ये आप देखेंगे 3.765 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया गया है। चलिए आप इसका प्रश्नावली 1.5 पढ़ेंगे। इसमें दिया हुआ है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 2 - √5 आपका दिया है। 2 - √5 जो है क्या है, का परिमेय है कि अपरिमेय है। तो आपको बता दूं ये जो है आपका अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो अंतर होता है सदैव जो होता है अपरिमेय होता है। यानी परिमेय, और आप लिख लेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो अंतर होता है वो सदैव जो होता है अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए आपका 2 - √5 जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद देखिए 2 + √23 आपका -√23 दिया है, तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंशन करेंगे तो 2 + √23 माइनस आपका हो जाएगा √23 से -√23 से +√23 कैंसिल आउट, आपका बच गया 2। तो ये आपका जो 2 है 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, इसलिए आपका ये जो हो जाएगा ये परिमेय संख्या हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ देखिए 1/√2 है। 1/√2 जो है इसको हम थोड़ा सा इसका संयुग्मी से गुणा कर दें तो √2 से ऊपर गुणा करेंगे, √2 से नीचे गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा √2 का √2 में करेंगे तो ये केवल 2 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि कभी भी परिमेय संख्याओं में आप किसी भी अपरिमेय संख्या में, देखिए ऊपर जो है अपरिमेय संख्या है और नीचे जो आपका है परिमेय संख्या है, तो कभी भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से अगर भाग देते हैं तो हमेशा सदैव जो संख्या होती है अपरिमेय संख्या मिलेगी। तो ये भी आपका हो जाएगा, किसी भी अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या से भाग दिया जाता है तो सदैव आपकी अपरिमेय संख्या होगी। तो इसलिए ये भी आपका जो हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसका अगला देखिए यहाँ हम √7 से √7 कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ देखिए 2/7 हो गया और ये जो है p/q के रूप में है, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए आपका ये जो कहलाएगा आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। और लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 5वां दिया है कि 2π बताइए कि परिमेय है कि अपरिमेय है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे
पाई को मैं हमेशा बताता हूं कि पाई जो होती है आपका अपरिमेय संख्या होती है और 2 आपका जो होता है परिमेय संख्या होती है। तो कभी भी अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्याओं का गुणनफल किया जाता है तो सदैव जो होती है आपका अपरिमेय संख्या होती है। तो आपको देख लेंगे यहाँ पर सदैव जो होगी आपका अपरिमेय संख्या होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। सरल करने में आपको 2 पार्ट बता दे रहा हूँ, बाकी आप पार्ट कीजिएगा। पहला और दूसरा मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको सरल करना है तो ध्यान से देखेंगे a+b है और यहाँ भी a+b है, लेकिन अलग अलग संख्या है इसलिए यहाँ पर कोई फार्मूला यूज नहीं हो सकता। तो इसलिए हम पहले पद का इस पहले पद में गुणा करेंगे तो आपका 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस आपका पहले पद का दूसरा में करेंगे आपका 3√2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए सेकंड टर्म का पहले में करेंगे तो आपका हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, और इसका सेकंड टर्म करेंगे तो आपका हो जाएगा रूट यहाँ पर हो जाएगा 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें ये आपका देखिए 6 3 दूना 6, ये 3 का गुणा इसे √2 में करेंगे 3√2 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 2√3 हो जाएगा, इसमें 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें सरल करेंगे तो इसमें देखेंगे ध्यान से, ये आपका अगर a इसको मान लेते हैं b और इसको भी a और इसको b, तो देखिए आपका a+b है और a-b है। तो यहाँ पर सर्वसंख्या लगा सकते हैं कि आपका होता है a² माइनस आपका b² बराबर आपका होता है a+b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आपका होता है a-b। इस आप फार्मूले का यूज करेंगे तो ध्यान से देखिए आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा a+b दिया है, a-b दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं आपका a² यानी 3 का स्क्वायर माइनस b² यानी √3 का स्क्वायर। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं √3 का स्क्वायर जो होता है इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 गुणे √3। आप गुणा करते समय कभी रूट हट जाता है और यहाँ पर केवल 3 बच जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा। क्योंकि इसको देखिए इसका घात जो है रूट का घात जो होता है हमेशा 1/2 होता है, तो 3 गुणे 3 पर 1/2 और इस पर टोटल पर आपका 2 दिया है। तो अगर m पर n घात है गुणा करेंगे तो 3 पर 1/2 गुणे 2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3⁻1 बचेगा, इसका मान 3 हो जाता है। तो यहाँ पर 9 में से 3 जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सॉल्यूशन हुआ। इस पर आप सरल करेंगे इसके क्वेश्चन को। धन्यवाद।